पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तरफ हैं कि आखिर ये मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे। अब तक दोनों साइड्स की आपस में सिर्फ एक मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात में सिर्फ इतना तय पाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स हुकूमत के सामने रखेगी। हमने इसका पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की डिमांड्स आगे रखने जा रही है, क्योंकि इन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले उन्होंने 2 डिमांड्स तो पहले ही रखी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि तमाम सियासी कैदियों को बशमूल इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशंस बनाए जाएं जो इस मामले की तहकीकात करें। तो क्या ये तो पहले से ही अनाउंस था, तो फिर ये चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाने की आखिर ज़रूरत क्या थी? लेकिन अब जब हमारे कुछ सोर्सेज से हमारी बात हुई तो हमें यह पता लगा कि जनाब अब तक 4 मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे एक शेप दे दी है, या उसे आप कह लीजिए कि तकरीबन इसके ऊपर जो है वो बात बन रही है। ये लिस्ट जो है मज़ीद भी इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन जो 4 चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली डिमांड जो है वो वही डिमांड है जो पहले भी थी कि जनाब इमरान खान साहब के साथ साथ जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्हें वो सियासी कैदी कहते हैं उन्हें रिहा किया जाए। ये सबसे पहली डिमांड है। दूसरी जो डिमांड है, या आप उसे कहें कि ये इसी प्रपोजल के साथ अटैच्ड है, वो ये है कि अगर डिमांड नंबर 1 यानी कि सियासी कैदियों की रिहाई हो जाती है, इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है, तो फिर उसके बाद 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन या कमेटीज़ के हवाले से जो तहकीकात करने का मुतालबा किया जा रहा है इसको भी छोड़ दिया जाएगा, और इससे जिसे कह सकते हैं कि मूव ऑन की सिचुएशन होगी कि चलें अब आगे चलते हैं, बस बहुत हो गया जो होना था, बस आप ये रिहाई कर दीजिए, उसके बाद हम इन मामलों से आगे चलते हैं। ज़रूरत नहीं है कि उसकी तहकीकात करवाई जाए या चेक किया जाए कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ या किस तरह हुआ। इससे आगे बढ़ने को, या आप कह सकते हैं कि जनाब आगे बढ़ना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीसरी डिमांड जो इस चार्टर ऑफ डिमांड्स में शामिल करने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये है कि जनाब 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए थे और उस पर इनके मुताबिक जो उनका मैंडेट लिया गया था, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस किया जाए, या फिर अगले 1 साल के अंदर ये हुकूमत जो है ये इलेक्शंस अनाउंस कर दे कि जनाब 1 साल के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंतखाबात जो है वो किए जाएंगे। ये तीसरी डिमांड है जो इसमें शामिल है। चौथी डिमांड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने का इरादा रखती है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए, और जो सीनियर तरीन जज हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, यानी कि इस मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू शुनीद हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये डिमांड्स जो हैं ये बढ़ भी सकती हैं या थोड़ी बहुत मॉडिफाई भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये 4 चीज़ें काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनलाइज कर रही है।